दोस्तों ये है एक 3 साल का बच्चा जो गीता पाठ कर रहा है और गोपाल की मूर्ति को साफ करते हुए दिख रहा है। ये है वृंदावन में रहने वाला भागवत। अब इनसे मिलिए ये है कुछ IITians इंजीनियर्स एंड MBA पास आउट ग्रेजुएट जो बहुत ही यंग एज में इस्कॉन ज्वाइन करते हैं और आज के दिन में सोशल मीडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये रहे उनके पेरेंट्स के रिएक्शन। सर जाता है ये बस एक दिन के बाद दूसरे दिन भागता है जैसे इसको कोई लबार। मेरी 28 साल की परवरिश इस्कॉन वालों ने बर्बाद कर दी सर। हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। ये माता पिता हर जतन करने को तैयार है, बस सन्यासी बेटा किसी तरह घर आ जाए। लेकिन इन आंसुओं से भी बेटे की शक्ति की भक्ति नहीं पिघली। कुछ इसी तरीके के दावे और न्यूज आर्टिकल पढ़ने के बाद मेरे मन में भी एक बार के लिए सवाल आया, क्या इस्कॉन सच में ब्रेन वॉश करता है? क्या इस्कॉन हिंदुइज्म को अपनाने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं? इसी सवाल को जानने के लिए मैं चला गया था बेंगलोर इस्कॉन टेम्पल। पूरा एक दिन इस्कॉन टेम्पल में बिताने के बाद दोस्तों मुझे पता चला डार्क सीक्रेट ऑफ इस्कॉन। दोस्तों ये है अमेरिकन हिप्पीज जो 1940s के दशक में वर्ल्ड वॉर से परेशान होकर रोड पे निकल आए थे। ये लोग नशा करते थे, ओपन सेक्स करते थे, अनएथिकल एक्टिविटीज करना ही इनका मिशन बन गया था। यूएस गवर्नमेंट के लिए इनको कंट्रोल करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा था। लेकिन सिर्फ एक ही साल के दरमियान में ये लोग अपना हेड शेव करके सैफ्रॉन कपड़ा पहन के गली गली हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। शॉकिंग राइट? दरअसल इसका शुरुआत होता है 1920s में, जब श्रीला प्रभुपाद जी यूरोप से अपना पढ़ाई खत्म करके बंगाल में लौट जाते हैं और अपना केमिस्ट का शॉप चला रहे हो। तभी उनके धर्मगुरु उनके इंग्लिश एंड शास्त्र में एक्सपर्टीज को देखते हुए एक आदेश देते हैं भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पूरे दुनिया तक ले जाने के लिए। श्रीला प्रभुपाद जी इसी मिशन को शुरू करते हैं न्यूयॉर्क में स्थित इन्हीं हिप्पीज के साथ, जो सिर्फ 2 ही दशक में 60 कंट्रीज में 225 टेम्पल्स में कन्वर्ट होते हैं। यस, श्रीला प्रभुपाद जी किस तरीके से दुनिया के सबसे अनऑर्गेनाइज्ड अनकल्चर्ड कम्युनिटी को सबसे ऑर्गेनाइज्ड एंड कल्चर्ड कम्युनिटी में कन्वर्ट किए, दैट मेक्स हिम क्यूरियोसिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड। जैसे जैसे ये न्यूज दुनिया भर में फैलता गया, लोग श्रीला प्रभुपाद एंड भगवत गीता के बारे में जानने को उत्सुक हुए और इस तरीके से लोग जुड़ते गए, टेम्पल्स बनते गए। इस्कॉन टेम्पल के इतना फास्ट ग्रो करने के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। 2 वर्ल्ड वॉर सहने के बाद पूरी दुनिया में हिंसा का वातावरण छा गया था, लोग मायूस थे, मोरालिटी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तब गीता पाठ एंड इस तरीके का हरे कृष्ण मूवमेंट की वजह से लोगों के जीवन से मायूसी को खत्म करने में बहुत ज्यादा मदद किए श्रीला प्रभुपाद जी। उन दिनों पूरे दुनिया के अलग अलग सोसाइटीज में फिर से मोरल वैल्यूज को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिस वजह से लोग अपने बच्चों को भी इस्कॉन भेजना शुरू किए और इस तरीके से शुरू हुआ इस्कॉन स्कूल का। A for अर्जुन, B for बलराम, C for चैतन्य, D for दामोदर। इन स्कूलों में बेसिकली मॉडर्न एजुकेशन को हिंदू कल्चर के साथ ब्लेंड करके सिखाया जाता है। अब ऑब्वियसली इन स्कूल में स्टूडेंट्स रील्स पे लाइक एंड इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स की नहीं, भगवत गीता एंड राधा रानी की करते हैं। तो आप ही बताइए किसका जीवन ज्यादा साफ होगा? लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों में स्पिरिचुअलिटी ऐड तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको डायरेक्ट आश्रम नहीं भेजना चाहते। उनके लिए पूरे इंडिया में काफी सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो CBSE एंड ICSE बोर्ड से एफिलिएटेड है। वहाँ पर मेनली CBSE एंड ICSE बोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाता है, लेकिन हिंदुइज्म का एज ए पार्ट ऑफ द सिलेबस रखा गया है। अगर आप में से किसी के आसपास ये दोनों फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है, देन आप अपने बच्चे को संडे स्कूल या फिर ऑनलाइन क्लासेस दिला सकते हैं, ताकि आपके बच्चे के अंदर भी मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल वैल्यूज भी ऐड होते रहे। अब कुछ पेरेंट्स बोलेंगे यहाँ पढ़ने का मतलब तो बच्चा गया, ये बड़ा हो गया तो साधु ही बने। लेकिन नहीं, इस्कॉन के डिसाइपल्स को 3 तरीके से रहने का परमिशन है। पहला, ब्रह्मचारी जीवन, जिसमें आपको हेड शेव करके सैफ्रॉन कपड़ा पहन के सारे इस्कॉन के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके आपको इस्कॉन टेम्पल में ही रहना होता है, जैसे कि गौर गोपाल दास जी, अमोंग लीला प्रभु जी। दूसरा है इस्कॉन सोसाइटी। इसमें बेसिकली इस्कॉन के सभी फॉलोअर्स एक साथ रहते हैं, जो भी शादीशुदा है या फिर इन फ्यूचर जाके शादी करके अपना परिवार बनाना चाहते हैं, दोनों लाइफ को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। तीसरा है नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जिसमें हम और आप जैसे लोग सुबह के 4 बजे से 8 बजे तक कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो करने के बाद अपने रेगुलर लाइफ में लौट जा सकते हैं। इसका स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वो अपने तरीके से कर सकता है, जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने की वजह से कोई भी इजीली अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर सकता है और अपने सारे प्रॉब्लम्स को कृष्णा के पास छोड़ सकता है। बस आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम हो, सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलना। नाउ इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कुछ ब्रह्मचारी फॉरेनर्स रोड पे हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं और आसपास के सभी लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। बेसिकली अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस की तरह आपको वर्शिप करने के लिए किसी स्पेसिफिक प्लेस या टाइम की जरूरत नहीं होता है। आप कहीं पर भी कभी भी हरे कृष्णा चैंटिंग करके या गीता पाठ करके वर्शिप कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े बड़े IITians, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो इस्कॉन ज्वाइन कर लेते हैं, ये किस तरीके से मैनिपुलेट होते हैं, आइए जानते हैं। ये इंसान तो आप जानते ही होंगे, स्टीव जॉब, एप्पल कंपनी का मालिक। ये अपने कॉलेज ड्रॉप आउट के दिन में हर रोज 2 किलोमीटर चल के इस्कॉन टेम्पल जाया करता था प्रसाद लेने के लिए।
क्योंकि इसके पास खाने का पैसा भी नहीं होता था। सिर्फ इतना ही नहीं, आज के दिन भी इस्कॉन टेम्पल पूरे दुनिया में करीब 1 मिलियन लोगों को हर रोज खाना खिलाता है। इंडिया में अलग अलग गवर्नमेंट स्कूल के साथ टाई अप करके हर रोज इस्कॉन टेम्पल 8,30,000 बच्चों को खाना खिलाता है। कोविड के टाइम पे भी इस्कॉन का योगदान तो पूरे दुनिया ने देखा। सो आप समझ पा रहे हैं, इस्कॉन सिर्फ एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी है। सो इस्कॉन से जुड़ने के बाद आपको भगवान पे बिलीव आए या ना आए, सेवा के माध्यम से आप लाखों लोगों का भगवान बन सकते हो, ये बिलीव जरूर आ जाए। और यही कारण है इतने सारे हाईली एजुकेटेड पर्सन, इंटेलेक्चुअल पर्सन हिंदुइज्म को एक्सेप्ट करते हैं या फिर इस्कॉन को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर ब्रेन वॉश की कोई जरूरत नहीं पड़ता। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।